ये भी सब लोगों को पता है, एक लैंडमार्क इवेंट था इंडिया के लिए, तो हमने G20 समिट कंडक्ट करवाई थी। अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने ही होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे दैट इज रिलेटेड टू G20 समिट। आप सब लोगों को पता है कि G20 समिट के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी, क्योंकि समिट दिल्ली में हुई थी, तो जनरली जहां पर भी होती है वहां पे एक डिक्लेरेशन होती है। तो पहली चीज तो अगर आ जाए कि रिसेंटली दिल्ली डिक्लेरेशन वो सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट, तो बेसिकली आपका G20 समिट के रेफरेंस में बेसिकली बात की जा रही होगी अगर रिसेंट बोला जाता है तो। ठीक है, दूसरी चीज सब लोगों को पता है कि G20 समिट की थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। अब इस थीम पे तो बेसिकली इतना जनरल क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगी। अब क्वेश्चन बनेगा कि G20 समिट के क्या क्या आउटकम्स थे, इससे बेसिकली क्या क्या चीजें निकली। और एक आउटकम तो बेसिकली कल की क्लास में हमने डिस्कस भी किया, जो अपन ने बात की थी अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। अब बेसिकली अपन क्या बोलेंगे, G20 की जगह G21 हो जाएंगे। पहले क्या था, G20 में 19 कंट्रीज थी और एक यूरोपियन यूनियन थी। अब एक यूरोपियन यूनियन के साथ एक अफ्रीकन यूनियन का भी इंक्लूजन हो गया है। तो मुद्दों की बात पे डिस्कस करते हैं जो प्रीलिम्स में सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल जो ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, जो लोग कल की क्लास में नहीं थे कल का वीडियो देख लीजिएगा, अफ्रीकन यूनियन पे काफी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, तो आज हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहली चीज। सेकंड चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आप मान के चलिएगा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है। टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स आर लेड बाय द इंडिया। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने इनिशिएट किया था। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली आप देखोगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हमने इनिशिएट किया है, इंटरनेशनल योगा डे हमने इनिशिएट किया है। ठीक है, तो इसे बहुत सारे इनिशिएटिव है जो इंडिया लेड है, उसमें से एक इनिशिएटिव ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी है। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर बेसिकली इसमें आप देखोगे 19 कंट्रीज है। अब आप बोलोगे सर सारी कंट्रीज, कोई बात नहीं, सारी कंट्रीज याद नहीं करोगे तो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिएगा। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर कनेक्ट किस किस का है, आपसे पूछा जाएगा क्या इसके अंदर कंट्रीज है क्या, इसके अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लाइक वर्ल्ड बैंक भी इसका पार्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसका पार्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसका पार्ट है, एनर्जी वाला एजेंसी है वो भी इसका पार्ट है, सिविल एविएशन एजेंसी भी इसका पार्ट है। तो ध्यान रखना, केवल और केवल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर केवल और केवल इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स ही नहीं है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के अलावा बहुत सारे लगभग 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक स्टेटमेंट बन जाए कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, तो हाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपीएससी एक स्टेटमेंट इस टाइप का दे सकती है, कंट्रीज का तो दे ही देगी, साथ में काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का पार्ट है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी एक मेजर आउटकम है G20 समिट का, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार आ जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया, स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। फर्स्ट थिंग, इंडिया लॉन्च्ड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20। यस डेफिनेटली करेक्ट है, इट इज एन इंडिया लेड इनिशिएटिव। ठीक है, यह हो गया। कल अपन ने ये भी डिस्कस किया था IMEC, आप लोगों को ध्यान हो तो जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं है देखना, लास्ट का जो मेरा टॉपिक था कल में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पर मैंने बोला भी था क्वेश्चन आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IMEC, और लिख दिया जाए इट वाज लॉन्च्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट। यस डेफिनेटली करेक्ट है, ये भी बेसिकली G20 समिट के अंदर लॉन्च हुआ है। मैंने कल आपको बताया भी था कि ये बेसिकली अपन किसको काउंटर कर रहे हैं, स्टेटमेंट बन जाए ये किसको काउंटर कर रहा है, चाइना को काउंटर कर रहा है या चाइना के BRI प्रोजेक्ट को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काउंटर कर रहा है, तो वो भी डेफिनेटली करेक्ट है। कि बेसिकली इसमें अपन क्या कर रहे थे, कल का मैप भी दिखाया था, इंडिया के कुछ पोर्ट्स के नाम बताए थे मैंने, मुंद्रा पोर्ट, कांडला पोर्ट, JNPT पोर्ट, फिर उसके बाद मैंने UAE के कुछ पोर्ट के नाम बताए थे, इजराइल का हैफा पोर्ट का नाम बताया था, ग्रीस का नाम बताया था, इटली का नाम बताया था, फ्रांस का नाम बताया था। तो आप सोचो, आपका इंडिया वाला पार्ट, आपका मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया वाला पार्ट और फर्दर यूरोप वाले पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, और यूएस भी इसका पार्ट था। ध्यान आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दो सब लोगों को ध्यान है, कल ही मैंने डिस्कस किया था। ये भी G20 समिट का ये आउटकम है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। फिर बेसिकली आप देखोगे एक और इनिशिएटिव, G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन डॉक्यूमेंट, ये भी बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने प्रिपेयर किया था, इसी का पार्ट था। और एक और चीज है, यहाँ पर G20 कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है कि वो 2030 तक बेसिकली जो अपनी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी
उसको 3 गुना कर देगी। ट्रिपलिंग द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मोर फोकस ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन इकोनॉमी, ताकि बेसिकली आपका क्या हो, एमिशन कम हो और बेसिकली आपका क्या बन जाए, आपकी एनर्जी कैपेसिटी 2030 तक ट्रिपल डाउन हो जाए। ये भी बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये प्रॉमिस है, ध्यान रखना, ये बेसिकली टारगेट लिया है, हो या नहीं हो वो बात की बात है, बट ये इंपॉर्टेंट मेजर आउटकम्स है G20 समिट में। अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग बेसिकली यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा। यहां तक समझ आ रहा है सब लोगों को? G20 की कंट्रीज, ध्यान रखना, एक और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर G20 की कंट्रीज याद करवा दीजिए, G7 की याद करवा दीजिए। तो ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे बिम्स्टेक हो, चाहे सार्क हो, चाहे G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे SCO हो, चाहे GCC गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ओपेक हो, चाहे ओपेक प्लस हो, इनको मैं ट्रिक बना के आपको सारे को याद करवा दूंगा ताकि प्रीलिम्स में कुछ भी आए आप इजीली टैकल कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक आई थिंक क्लियर होगा कि क्या क्या मेजर आउटकम्स से, ध्यान रखना, टिप्स पे याद रख सकते हो, अफ्रीकन यूनियन का आना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनना, ठीक है। तीसरी चीज बेसिकली आपका IMEC कॉरिडोर हो गया। चौथी चीज बेसिकली आपका G20 का एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो वर्ल्ड बैंक ने प्रिपेयर किया। और पांचवा एक अपन ने टारगेट लिया कि ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल डाउन कर देंगे 2030 तक, हो या नहीं वो बात की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, G20 समिट के अंदर अगर एक आपको टर्म आ जाए ट्रोइका, सब लोगों ने नाम सुना है क्या ट्रोइका का? मान लो आ जाए कि रिसेंटली द टर्म ट्रोइका वॉज इन द न्यूज विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो ट्रोइका बेसिकली G20 में यूज किया जाता है। ट्रोइका का मतलब है 3 प्रेसिडेंसी को एक साथ मिला के ट्रोइका बोला जाता है। जस्ट एन एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडिया के पास थी, सब लोगों को पता है। 2024 की प्रेसिडेंसी किसको मिली है? ब्राजील को। और इससे पहले 2022 वाली प्रेसिडेंसी किसके पास थी? आपकी इंडोनेशिया के पास, जहां पे बाली के अंदर आपकी सबमिट हुई थी। तो जो 3 प्रेसिडेंसी का ग्रुप है, आप देखो साल, उससे पिछली साल, तो 2023 के अंदर मैं बोलूंगा कि ट्रोइका क्या था। तो 2023 के अंदर क्या हो गया, जो सबमिट होने वाली है मतलब इंडिया के अंदर, उससे पहले वाली सबमिट कहां पर हुई है? इंडोनेशिया बाली के अंदर। और उसके बाद में कहां होने वाली है? इन तीनों के ग्रुप को बुला के क्या बोल दिया जाता है? ट्रोइका। तो कभी बेसिकली आ जाएगी G20 में ट्रोइका वॉज इन द न्यूज विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो आप बेसिकली थोड़ा सा आइडिया लगा के बता सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट बेसिक पार्ट था आपका। स्टेटिक पार्ट बेसिकली आप जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज भी है, डेवलप्ड कंट्रीज है। मेंबर कंट्रीज में आप लोग को याद कराऊंगा, बहुत इजीली याद करवाऊंगा, ठीक है। मेरा जो फंडा होता है, मैं बात करता हूँ कॉन्टिनेंट वाइज, तो आपको एक साथ सारा रटना नहीं पड़ेगा। जैसे एक चीज मैंने कल आपको याद करवा दी थी कि पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केवल एक कंट्री आती थी अभी तक, साउथ अफ्रीका। कल आपको डिस्कस किया था। अब बेसिकली पूरा का पूरा यूनियन आ चुका है, दैट इज द अफ्रीकन यूनियन। बहुत ईजी हो जाएगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वही है। तो आपको याद करना, आप सोचो कितना ईजी हो गया कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केवल और केवल बेसिकली आपकी दो ही, एक तो बेसिकली मेजर कंट्री कौन सी हो गई? साउथ अफ्रीका। और बेसिकली आपका एक पूरा का पूरा ग्रुप आ गया अफ्रीकन यूनियन। वैसे अपन कॉन्टिनेंट वाइज आप देखोगे, अगर आप देखोगे साउथ अमेरिका वाले, तो साउथ अमेरिका के अंदर आप देखोगे 2 फुटबॉल की जो फेमस टीम्स के बारे में बात की थी, ब्राजील और अर्जेंटीना। और ध्यान रखना, कल ये भी याद करवाया था कि अब अर्जेंटीना ब्रिक्स के अंदर भी आ चुका है। ध्यान है सब लोगों को? मैंने आपको बोला था ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है। 4 कंट्री तो वेस्ट एशिया से थी, और 2 कंट्री में मैंने बताया था, एक इथोपिया दैट वाज फ्रॉम अफ्रीका, और एक कंट्री बेसिकली कहां से थी? लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका से, जिसका नाम था अर्जेंटीना। याद करवाया था ना, फुटबॉल की टीम से याद रख सकते हो। तो ये भी मैं आपको पूरा इजीली याद करवा दूंगा, बहुत ईजी हो जाएगा कॉन्टिनेंट वाइज याद करना, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत ईजिली आप एग्जाम में पता लगा सकते हो कि हाँ ये G20 का पार्ट है या नहीं है। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है सब लोगों को? सारी चीजें सीखने को मिल रही है, क्विकली आपका रिवीजन भी होता रहेगा, सारी चीजें सीखने को भी मिलती। चलिए आगे बढ़े।